गरीबी जेब में नहीं होती बबुआ, गरीबी दिमाग में होती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी में बस एक चीज का फर्क है, सोच। गरीब आदमी हमेशा यह सोचता है कि कितना बचा लें, जबकि अमीर आदमी यह सोचता है कि कितना कमा लें और उसे कहां लगा दें। गरीब आदमी रिस्क लेने से डरता है। उसे लगता है कि अगर ये 500 रुपये डूब गए तो क्या होगा। अरे भाई, वो 500 रुपये बचाकर भी तुम कौन सा महल खड़ा कर लोगे। जब तक आप अपनी सोच को बचाने से हटाकर बढ़ाने पर नहीं लाएंगे, तब तक आप उसी दलदल में फंसे रहेंगे। समय की बर्बादी सबसे बड़ा दुश्मन है। आप पटना की सड़कों पर घूम लीजिए या दिल्ली के चौराहों पर, आपको सबसे ज्यादा भीड़ कहां मिलेगी? चाय की टपरी पर, जहां लोग बैठकर घंटों तक राजनीति पर चर्चा करेंगे। अरे मोदी जी को यह करना चाहिए था, नीतीश कुमार को वो करना चाहिए था। अरे भाई, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कब करोगे? गरीब आदमी के पास दुनिया भर का फालतू समय है। वो 2 घंटे रील देख लेगा, 3 घंटे दोस्तों के साथ बकवास कर लेगा, लेकिन अगर उसे कहो कि 1 घंटा कोई नई स्किल सीख लो तो कहेगा सर टाइम ही नहीं मिलता। याद रखिएगा, अमीर आदमी अपना समय बेचता नहीं है, वो समय खरीदता है। और गरीब आदमी अपना सबसे कीमती समय कौटियों के भाव सोशल मीडिया और फालतू की चर्चाओं में बेच देता है। हमारे देश में एक बड़ी बीमारी है, डिग्री ले लो नौकरी मिल जाएगी। सुनो ध्यान से, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुक्का है अगर आपके पास स्किल नहीं है। लोग सालों साल जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 10-10 साल एक ही कमरे में बिता देते हैं। हम ये नहीं कहते कि तैयारी मत करो, लेकिन खुद को अपडेट तो करो। गरीब लोग अक्सर पुराने ढर्रे पर चलते हैं, वो बदलाव से डरते हैं। आज का दौर आई का है, टेक्नोलॉजी का है। अगर आप आज भी 1990 वाली सोच लेकर बैठे हैं तो गरीबी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि दिमाग को खोलना है। ये पॉइंट बहुत कड़वा है। गरीब आदमी को सबसे ज्यादा शौक होता है अमीर दिखने का। शादी होगी तो कर्जा लेकर 10 तरह का पकवान बनवाएगा। क्यों? ताकि समाज क्या कहेगा? नया आईफोन चाहिए, चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो, एमई पर उठा लाएंगे। बबुआ, याद रखना, अमीर बनने के लिए अमीर दिखना जरूरी नहीं है, अमीर काम करना जरूरी है। जिस दिन आप दूसरों को इंप्रेस करना छोड़ देंगे, उस दिन आप अपनी तरक्की पर फोकस करना शुरू कर देंगे। अमीर लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और गरीब लोग पैसे को खर्च करते हैं अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। गरीब आदमी की डिक्शनरी में एक शब्द बहुत फेमस है, कल। सर कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, अगले सोमवार से जिम जाएंगे। अरे भाई, वो सोमवार कभी नहीं आता। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप सोचते बहुत ज्यादा हैं और एक्शन बहुत कम लेते हैं। सफलता सोचने से नहीं, पसीना बहाने से मिलती है। जिस दिन आपने अभी की ताकत समझ ली, उस दिन से आपकी गरीबी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आज तुम जवान हो, हाथ पैर चल रहे हैं, फिर भी तुम बहाने बना रहे हो। जरा सोचो, कल जब तुम्हारा अपना बच्चा किसी खिलौने की दुकान के सामने खड़ा होगा और उसकी आंखों में वो चमक होगी, तब तुम अपनी फटी जेब देखकर उसे क्या कहोगे? बेटा, ये हमारे नसीब में नहीं है। लानत है ऐसी जवानी पर जहां तुम्हारी नाकामी का हर्जाना तुम्हारे मासूम बच्चे को अपनी छोटी छोटी खुशियां मारकर भरना पड़े। अगर आज तुम नहीं लड़े तो तुम अपने बच्चे को विरासत में जमीन जायदाद नहीं, सिर्फ मजबूरी और कंगाली देकर जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि वो भी वही जिल्लत सहे जो तुम आज सह रहे हो? लोग कहते हैं इंसानियत बटी होती है। अरे भाई, जाकर देखो श्मशान घाट और अस्पतालों के बाहर, वहां इंसानियत नहीं पैसा बोलता है। गरीब आदमी की लाश को भी लाइन में लगना पड़ता है और अमीर का इलाज वीआईपी वार्ड में होता है। जब तक तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारी ईमानदारी को लोग तुम्हारी बेबसी समझेंगे, और जिस दिन तुम्हारी जेब भारी होगी, तुम्हारी खामोशी को भी लोग संस्कार कहेंगे। यह दुनिया तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारी सफलता को सलाम ठोकती है। अब सुनो, बहुत हुआ सिस्टम और सरकार को गाली देना। अब जरा शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपनी आंखों में आंखें डालकर पूछो, क्या तुम वाकई कोशिश कर रहे हो या बस कोशिश करने का ढोंग कर रहे हो? दुनिया में सबसे सस्ता तमाशा किसका होता है पता है? गरीब का। जब तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ता है और जेब में पैसे नहीं होते, तब तुम डॉक्टर के सामने हाथ नहीं जोड़ते, तुम अपनी पूरी मर्दानगी और इज्जत गिरवी रख देते हो। उस वक्त जो बेबसी महसूस होती है ना, वो मौत से बदतर होती है। अगर उस बेबसी को देखकर भी तुम्हारा खून नहीं खौलता, तो समझ लो तुम्हारे शरीर में खून नहीं, गंदा पानी दौड़ रहा है। अपने पिता के उन हाथों को गौर से देखा है कभी? काम करते करते पत्थर जैसे सख्त हो गए हैं, हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। क्यों? ताकि तुम शहर में जाकर पढ़ाई के नाम पर मटर गश्ती कर सको। वो इंसान धूप में जल रहा है ताकि तुम्हारी रंगत ना बिक जाए, और तुम यहां बाबू सोना और रील में मशगूल हो।
जिस उम्र में तुम्हें अपने पिता को आराम की कुर्सी पर बिठाना चाहिए था, उस उम्र में वो आज भी पसीना बहा रहे हैं क्योंकि उनका बेटा कामचोर निकला। शर्म करो। अगर आज तुम नहीं जागे तो कल जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं भगवान की यही मर्जी थी। अरे भाई, भगवान ने तो तुम्हें बाज बनाया था, तुम खुद मुर्गों की तरह दाना चुगने में खुद शह हो गए। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए पत्थर तोड़ने को नहीं, पहाड़ चीरने को दिए थे। गरीब आदमी की सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या है? वो सपनों के पीछे नहीं भागता, वो दिलासे के पीछे भागता है। उसे वो दोस्त पसंद है जो कहें भाई तेरी गलती नहीं है, समय खराब है। सुन लो कान खोलकर, समय खराब नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है। सड़कों पर जो भी चल रही है ना, उसमें 90% लोग तुम्हारी तरह ही कल के भरोसे बैठे हैं। वो भी तुम्हें सुकून देगी क्योंकि वहां सब नाकामयाब है। लेकिन याद रखना, इतिहास भी नहीं रचती। इतिहास वो पागल रचता है जो भी से कटकर अकेले पसीना बहाने का दम रखता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पहचान बस एक आधार कार्ड का नंबर बनकर रह जाए, या तुम चाहते हो कि जब तुम सड़क से गुजरो तो लोग कहें कि वो देखो उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। अब जागने का वक्त है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि गरीबी में पैदा होना आपका दोष है। बिल गेट्स ने भी कहा था अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें पूरी तरह आपकी गलती है। आपके पास हाथ पैर सलामत हैं, दिमाग काम कर रहा है, तो फिर रोना किस बात का? उठिए, अपनी स्किल पर काम कीजिए, समय की कीमत समझिए और दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए। यह दुनिया बहुत बेरहम है बबुआ। अगर आपके पास पैसा और रुतबा नहीं है तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए अपने मां बाप के सपनों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए और खुद की इज्जत के लिए लड़िए और जीतिए। रास्ता कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम आपके साथ हैं, बस आपको खुद का साथ देना होगा। बस मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है और अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी इस गरीब से बाहर निकलना है या फिर इसी गरीबी के दलदल में रहना है। फैसला आपको करना है। बस इसी के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही दमदार मोटिवेशन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ।